55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत ही उम्दा जवाब और बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ कि इस काज को जो आपके बुजुर्गवार वालिदैन ने जो आगे बढ़ाया है उसे हम किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं अगला मेरा सवाल ये है सर कि इसकी जरूरत क्या है मौजूदा दौर में। एक जमाने से मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इस चीज की जरूरत रही है और दर्जा बदर्जा ये जरूरतें पूरी भी होती गई हैं, लेकिन मौजूदा दौर जो कि सोशल मीडिया का भी दौर है और एक इंतहाई पुरफितन दौर जिसे हम कहेंगे उस दौर से हम गुजर रहे हैं। इस दौर में इसकी जरूरत, अहमियत और कुरान के पैगाम को आवाम नास तक पहुंचाने की जो जरूरत है वो कितनी बढ़ जाती है, वो आप बताएं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत यानी वक्त की जरूरत जी। देखिए एक चीज मैंने अभी आपसे कहा इसके पहले भी कि जमाना जो है वो हमेशा मॉडर्न होता है जी। आज से 100 साल या 1000 साल या 10,000 उस वक्त के वो मॉडर्न थे। हम 2024 में आज बैठे हैं, 2024 के मॉडर्न। 2124 जो है वो 2124 होगा। हमको कहेंगे कि पिछले लोग स्टोन एज में रहते थे, ये क्या छोटी मोटी चीजें रखते थे। हर जमाने में स्क्रिप्चरल स्टडीज और स्क्रिप्चरल इम्पैक्ट, जैसे आप किसी हमारे नॉन मुस्लिम भाई जो सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम, मैं तो सो कॉल्ड मुस्लिम एंड सो कॉल्ड नॉन मुस्लिम जो अपने आप को कहते हैं, आप उनसे पूछिए आप इतने पुरअखलाक, बहुत अच्छे इंसान, विद हाई मोरल, आप मुझसे इतनी इज्जत से बात करते हैं, बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे मटेरियल देते हैं, पेमेंट टाइम पे करते हैं या टाइम पे व्यवहार करते हैं, आप इज्जत करते हैं, सबकी झूठ नहीं बोलते हैं, आपको किसने सिखाया? वो कहते हैं मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया जी। उनको किसने सिखाया? वो कहते हैं उनके पेरेंट्स ने। जितना जितना आप पीछे जाओगे एक किताब और एक नबी जरूर मिलेगा। हम खुद अपना देख लें, आपको हमको जितने अखलाक सिखाए हमारे वालिदैन ने सिखाया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस्तादों ने सिखाया, उनको किसने सिखाया? एंड में जाकर के एक किताब एक नबी आएगा। अब जैसा मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ तो मैं अपने आप से तो नहीं बन गया, मुझे कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी जी, जाहिर है। वैसे ही मुझे दुनिया में कामयाब होना है, एक बिजनेसमैन बनना है, एक MBA करना है, अकाउंट्स में जाना है, ऑडिट में जाना, जो भी करना है, या किसी को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल साइंस पढ़नी है। स्क्रिप्चर की जरूरत है। उसी स्क्रिप्चर के ताल्लुक से कुरान मजीद क्या कहता है? जो पहली वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ना जारी कीजिए, पढ़िए अपने रब की क्वालिटीज को एट्रीब्यूट करते, जिसने तख्लीक की इब्तिदा की, जिसने क्रिएशन की, क्रिएशन की बिगिनिंग भी वही करता। तो इक़रा से स्टार्ट हुई ये बात। और पढ़ना जो है, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, उसने इंसान को कलम से इल्म दिया। कलम भी बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस कलम से ले आता हूँ मॉडर्न दौर में, जो आपने कहा कलम जो है पेन से लिखना जी। आज आप कलम का तर्जुमा क्या करेंगे? एटलीस्ट तर्जुमा तो अपनी जगह होगा, लेकिन कलम का एक माना आप कीबोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप कीबोर्ड से आगे बढ़ रहे हैं। नेविगेशन होता है आजकल तो आप उंगलियों से भी कर लेते हैं, माउस से कर लेते हैं। कुछ ना कुछ आपका वर्क होना और उससे इंसान आगे बढ़ता है। अब जैसे जैसे अल्लाह ने हमें मौका दिया, उस जमाने में जो सवारियां थी, जो कम्युनिकेशन के जराए थे, नबियों ने और उनके साथियों ने उस पर मेहनत की। हमारे बुजुर्गों का जो दौर था उन्होंने ट्रैवल किया, कैसी कैसी जगह ट्रैवल किया और अल्लाह का पैगाम जाके पहुंचाया। और पूरे कुरान मजीद में आपको यही मिलेगा। और मैं कई आयतें उस पर, लेकिन एक आयत का हवाला देता हूँ कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पहुंचा दीजिए वो पैगाम जो आपकी तरफ रिवील किया गया है। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद की बात जो है, वइल्लम तफल फमा बल्लग़्ता रिसालत, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हक़ रिसालत आपने अदा ही नहीं की। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इंसानों से तो अल्लाह आपको बचा लेगा, इंसानों से न डरे। फला तखाफू वखाफू, किसी से खौफ न करो, मुझसे खौफ करो। तो पहुंचा देना जो है वो नबियों का काम रहा। और नबियों ने वादा भी इंसानों से लिया कि हमने पूरी किताब पहुंचाई, अब तुमको जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी इस्तिताअत है, इसको आगे पहुंचाओ। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अल्लाह से उतना तकवा रखो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी। फक़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, तिलावत करो, पढ़ो
उतना जितना मैसर हो, वॉट एवर इज इन योर कैपेसिटी। क्योंकि 6200 प्लस आयतें पूरी समझ लेना और पूरी पहुंचा देना हर इंसान के लिए शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जितना मुमकिन है उतना तो कम से कम वो करे, क्योंकि उससे सवाल उतना ही होगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, जितना अल्लाह ने दिया उसका जरूर पूछेगा, और जो नहीं दिया उसके बारे में सवाल नहीं होगा। और अल्लाह ने कहा कि अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब, तुम्हारा काम है पहुंचा देना, हिसाब लेना अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। बट अफसोस की बात है कि हम इसको फॉलो नहीं करते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को बिल्कुल अलग नहीं कर रहा, मैं भी इसी समाज का, इसी सोसाइटी का एक पार्ट। अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त बढ़ा, टेक्नोलॉजी, मैंने आपको पहले बताया कि बुजुर्गों ने बुनियाद डाली, प्लिंथ डाली, बेस बनाया, फिर ग्राउंड फ्लोर बना, एक एक माला चढ़ाया लोगों ने। एक वक्त आया कि अब सफर अफर करना है, ये भी मुमकिन नहीं होता। कितनी जगह कितने अफराद जाएंगे, और कितने अफराद, तो नागपुर, बम्बई, चेन्नई, बेंगलोर, जहां जहां सफर हुए वहां तक काम तो हुआ। फिर एक वक्त ऐसा है, अल्लाह ने मौका दिया कि ये ऑनलाइन हो गया। अब ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह के जैसे मालेगांव भी आ रहे हैं, तो हम तो आज आकर के कल चले जाएंगे। फिर क्या होगा आगे, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन अल्लाह ने ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे दिए हैं। आज इंटरनेट जैसी बड़ी नेमत, और हर नेमत अल्लाह की जो है उस पर जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। ये नेमत है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आज ये पैगाम जो है आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कल दूसरों तक पहुंचेगा, तो इंशाल्लाह उनको भी अल्लाह ने चाहा तो फायदा होगा। और ये क्लासेस जो हैं अब ज्यादातर फिजिकल फॉर्म में भी है, चेन्नई में भी है, बॉम्बे में भी है, कई जगह फिजिकल फॉर्म में होती है, और कई नई जगह जो है उसको जो है डिजिटल फॉर्म में होती है, ताकि उसमें 4 प्लेटफॉर्म पे ज्यादातर काम होता है। स्काइप पे होता है, जूम पे, गूगल मीट पे, और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। तो टीचर जो है वो पढ़ाता है। वीडियो जो है हम स्टार्टिंग में ग्रामर तक के ऑन रखते हैं, बाद में हम वीडियो को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कई बार जो लेडीज भी होती हैं तो ऑडियो में चलता है तो दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा कोशिश ये रहती है कि लेडीज को लेडीज टीचर ही पढ़ाएं। कभी कभी एक ही खानदान की होती हैं, जैसा फर्ज कीजिए आप पढ़ रहे हैं और आपकी बेगम है, आपकी बेटियां बैठी है, आपकी कोई बहन बैठी है, मुझे तो पता ही नहीं, आपने ऑडियो ऑन किया, उन्होंने सुन लिया, हो सकता है सर मैं आयत पढ़ती हूँ, हमारी बहन ने पढ़ लिया, तो लोगों को मोटिवेशन आता है। और वीडियो होता नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे का मसला होता नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस नहज पे काम जो है आगे बढ़ रहा है। और एक मकसद जो हमारा है कि हमें इंशाल्लाह मालेगांव से भी टीचर तैयार करना है। क्या हमें यहाँ पे स्टूडेंट बना के नहीं रखना, ऐसे जो लीडर्स एंड टीचर हो आगे जाकर के वो काम को आगे बढ़ाए, क्योंकि मालेगांव आपकी जिम्मेदारी, क्या मेरी नहीं। मुझे तो जो अल्लाह ने दिया जिम्मेदारी वो मुझे पूरी करनी है। मुझे सवाल जो होगा ज्यादातर नागपुर मेरे अतराफ बंजिर आशीरतकल अकरबीन, नियर एंड डियर वन का मुझे सवाल होगा, आप लोगों को यहाँ का सवाल होगा कि मालेगांव में आपको अल्लाह ने रिसोर्स दिया तो आपने क्या किया। दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, जी जी, दिस इज हेल्दी टॉक कि आपको क्या करना, और अल्हम्दुलिल्लाह आप कर भी रहे हैं। आज अल्लाह ने ये मौका दिया और देखते हैं इंशाल्लाह शाम में प्रोग्राम भी है। अल्लाह ताला आपकी हमारी मदद करे, और जितने लोग हैं जो इस पर मेहनत करे अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। यही वक्त की जरूरत है, और जिस काज को, जिस काम को लेकर मोहतरम साकिब पारिक साहब चल रहे हैं, ये यकीनन आगे चलकर मजीद बढ़ेगा, मजीद वसी होगा। और हम इन्हें इस काम के लिए भी मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने जो सफर आज यहाँ पर किया, मालेगांव शहर तशरीफ लाए, उसका भी हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो ये प्रोग्राम यहाँ पर होने वाला है इसका हॉल में, वहाँ पर ये मजीद वजाहत के साथ जो है सारी बातें करेंगे। एक मैं अगला मेरा सवाल ये है सर आपसे कि आपके अज़ाइम क्या है, आप और मजीद क्या मतलब करना चाहते हैं? देखिए अंग्रेजी में कहते हैं ड्रीम बिग, और कुरान भी यही सिखाता है। क्या बात, आज जन्नत, मगफिरत और जन्नत का आज़म कितना बड़ा ड्रीम। एक बात तो आपको मैं बहुत ही कैंडिडली कहता हूं सर, अल्लाह ने मुझे यहाँ भेजा है, ना आपकी ताकत ना मेरी ताकत, ये अल्लाह ने यहाँ मुझे भेजा। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन मी, कि मैं उसको कितना इस मौके को कैश करूं और अल्लाह के कलाम को पहुंचाने की कोशिश करूं। असल मकसद है मेरी अपनी मगफिरत, आपका जो हो आप जाने, आपका रब जाने, मेरा काम है बात को पहुंचा देना। और नबियों को भी यही मिशन दिया गया, मुस्लिहीन ने भी यही काम किया, उनके आगे ताबईन, तबा ताबईन, सहाबा जितने थे सब ने यही काम किया, और यही कुछ करना है कि बात को पहुंचा देना। लेकिन इसमें मैंने आपको इसके पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट करूं कि ज़बानी जमा खर्च तो हम कर लेते हैं, असल है एग्जेम्पलीफाइंग, जिसको कहा वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र,
نصیحت تو ہم کر دیتے ہیں لیکن ایگزمپلیفائی نہیں کر پاتے. جیسا کہ ہمارا چھوٹا بچہ وہ ہمیں دیکھتا ہے, ہم کو آبزرو کرتا ہے, اور وہ ہماری زبان جو ہے اس سے جو باتیں نکلتی ہیں اس کو کم فالو کرتا ہے, ہمارے ایکشنز کو زیادہ فالو کرتا ہے. چھوٹی سی مثال دوں کہ آپ نے بچے کو کہا کہ بیٹا ٹریفک سگنل ریڈ لائٹ پہ کبھی بھی گاڑی کراس نہیں کرنا, سگنل نہیں توڑنا. اسی بچے کو آپ اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, لیٹ نکلے گھر سے اور آپ ہی سگنل جمپ کر رہے ہیں. آپ نے گھر پہ سمجھایا سگنل جمپ نہیں کرنا, اور آپ کا عمل ہے وہ ہمیشہ سگنل جمپ کرے گا کیونکہ اس نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. تو سم ویئر ہم خود رسپانسبل ہیں. Our action speak louder than our words. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں باتیں قرآن کی کروں اور این نان قرآنک میرا عمل ہو. آپ مجھے کتنا ٹائم برداشت کریں, ٹھیک ہے, رسپیکٹ میں آپ کچھ کہیں گے نہیں لیکن آپ کہیں گے کہ ان کی بات میں اور ان کے عمل میں جو ہے تضاد ہے. قرآن مجید بھی دیکھیے جو بات کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کلمہ طیبہ جو کلمہ جو بات ہم نے کہی ہم نے اپنی زبان سے ادا کی, ناؤ وی ہیو ٹو پروو اٹ. وہ عمل صالح نوبل ڈیڈز اس کو لفٹ کریں گے. اگر آپ کی بات میں وزن ہے تو اس کو نیچے سے پایا بہت مضبوط ہو اور اس کو لفٹ کرنے کے لیے لگیں گے نوبل ڈیڈز. اب جتنے آپ نے حضرات کی بات کی, جتنے مصلحین ہوئے, جتنے بڑے بڑے لوگ الحمدللہ پیدا ہوئے, ان کا عمل جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ ہے. شاید ان کی تقریر اور تحریریں تو کم دکھیں بٹ ان کی جو کارکردگی تھی, جو ان کا کنڈکٹ تھا وہ بہت اثر کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے ایک ٹیچر بھی جب اسکول کالج میں پڑھاتا ہے اس کی باڈی لینگویج, اس کے ایکشنز, اب وہ بچوں کو سکھاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نشاور چیزیں نہ لیجئے, اس سے ہیلتھ خراب ہوگی. اب پتہ چلا کہ باہر وہ خود ہی بولے رہا ہے, وہ اثر نہیں پڑے گا اس کا. اور یہ چیز جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے بڑوں کو یہ چیز پتہ لگی کہ آپ جو کہہ رہے ہو اگر وہ کر نہیں رہے, اور قرآن مجید میں اس کے تعلق سے بھی آیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے, کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ڈوئل پرسنالٹی ہے, قرآن مجید اس کو کہتا ہے ایک پرسنالٹی ہوتا ہے. جو آپ اندر ہیں وہی باہر. اگر نہیں ہے تو مجھے اجازت دیجیے اس بات کو کہنے کی, اسی کو منافقت کہا ہے. قرآن مجید میں ٹرمینالوجی ہے ایمان, کفر, شرک, نفاق, یہ سب مینٹلٹی اور کیفیت کا نام, پرسنالٹی کا نام ہے. ورنہ ایک بار مسلمان گھر میں یا مومن گھر میں پیدا ہو جانا تو جنت ریزرو ہو جائے, لیکن قرآن اس بات کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہے. اور یہ کئی آیتیں آپ کو مل جائے گی لیکن وقت اتنا نہیں ہے, وہاں اللہ نے موقع دیا تو میں کوٹ کروں گا. میں آپ کی مصروفیت بھی جانتا ہوں, شاید ایک دو سوال آپ کے اور بس ایک آخری سوال. میں بہت اچھے آپ نے سوال پوچھے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور مجھے اتنی توفیق دے کہ میں کچھ ایسی بات کر سکوں جس سے جو میری مغفرت کا ذریعہ بنے, میرا رب راضی ہو اور سامنے والی مخلوق کو بھی. یقیناً آپ نے بے پناہ اچھی باتیں یہاں پر قرآن و حدیث کے حوالے سے یہاں پر بیان کی, اور بالخصوص قرآن کے حوالے جو آیتوں کے ذریعے سے آپ نے یہاں پر بیان کیے ہیں, یہ یقیناً ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کام کس نہج پر جاری ہے اور کس انداز سے آپ عوام الناس میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوششوں میں سرگردہ ہیں. میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک میسج دے دیں, کیونکہ یہ انٹرویو سیشن یہاں پہ ختم ہو جائے گا, تو ایک میسج جو آپ کا میسج جو ہے وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے چلتا رہے. دیکھیے میرے بھائیوں بہنوں اور بزرگوں اور جونیئرز جو بھی اس کو میسج کو سن رہے ہیں, میری کیا طاقت کہ میں آپ کو میسج دوں. میری کسی انسان کی طاقت نہیں, اصل ہے اللہ رب العالمین کا میسج جو آپ کے اور میرے گھر میں 6200 پلس آیتوں کی شکل میں موجود ہے. اگر اس میسج سے ہم اپنے آپ کو الائن کر لیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کسی میسج کی کیونکہ کمپلیٹ پیکیج ہے وہ میسج کا. اور قرآن مجید جو ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے چھوڑی ہو, ولا اصغر من ذلک ولا اکبر, اور الا فی کتاب مبین, واضح کتاب روشن ہے اس میں ساری چیزیں, ولا رتب ولا یابس, کوئی گیلی کوئی سوکھی کوئی بڑی کوئی چھوٹی چیز میں نے چھوڑی نہیں. جو باتیں ایک انسان کی آخرت پہ
डायरेक्ट असर अंदाज होती है, अल्लाह ने अपने कलाम में बयान कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और संविधान है, और क़यामत के दिन फैसले इसके मुताबिक होगा। अब हम जो है आज अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बताते हैं जी, उन पे जो किताब नाजिल हुई उससे अगर हम दूर हैं तो शायद ये ज़बानी दावा हो जाएगा, और मामला ये होगा सिर्फ हमने लिप सर्विस की, एंड वी डिडंट मेंट व्हाट वी सेड। जैसे मैंने आपको बताया कि ईमान बैक्ड अप बाय अमल सालिह, वरना क्या होगा कि दावा तो है लेकिन पीछे बैकअप नहीं है, नोबल डीड्स। कुरान मजीद में ये सब्जेक्ट को इतना इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली डील किया गया, 4 कॉर्नर्स से, कहीं से छोड़ा हुआ नहीं। वालिदैन के हुकूक, लेन देन के मामला, वादा खिलाफी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गरीबों की मदद, मिस्कीनों की, बेवा की, क्या नहीं है, क्या कवरेज नहीं है कुरान में। और एक इंसान को जो मिजाज देता है कुरान, अकीमुस सलात व आतिस ज़कात, डिवाइन सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्डर एंड जस्टिस, उसको लागू करना, कायम करना। अब लागू किस पे करना? मैं फोर्सफुली आप पे करूं या आप मुझ पे करें? मुझे अपने आप पर लागू। क्या बात है, क्या बात। और वो आतुस ज़कात, चैरिटेबल वर्क्स। अब चैरिटी जो है किसी को 100 रुपए 200 रुपए देना या खाना खिला देना, वहां तक सीमित और महदूद नहीं है, बल्कि ह्यूमन माइंड जो है चैरिटेबल, जो मुझे मिला, जो रिसोर्स अल्लाह ने मुझे दिए, वक्त है, सलाहियत है, हुनर है, काबिलियत है, जो भी अल्लाह ने मुझे दिया, मोहब्बत है, मैं दूसरों तक उसको पहुंचाऊं। व्हाट आई डू गुड व्हिच बेनिफिट्स मैनकाइंड। क्योंकि खिदमत खल्क कुरान मजीद में आपको 12 जगह नहीं, हर जगह, हर पेज पे मिलेगा। खिदमत खल्क, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ये मस्ट है, और ये करना है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए, कि वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिगा मरज़ातिल्लाह फसौफ नुतीहि अजरन अज़ीम। जो अल्लाह की रजा के लिए काम करेगा, ये काम अल्लाह ताला ने कहा कि अजर अजीम से हम उसको नवाजेंगे। यही कुछ मेरा मैसेज है, और ये एक्चुअल मेरा मैसेज नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैसेज है। मैं एक जुमला दोहरा दूं, मेरे वालिद हमेशा क्लास में कहते थे, और हमारे जो मुल्क के दीगर बिरादर है उनके सामने भी वो कहते थे कि ये ह्यूमन हेरिटेज है, अल्लाह का कलाम जो जिसको किताब कुरान कहते हैं। वो कहते थे लेट गॉड स्पीक, खुदा को कहने दो। आपसे मैं कुछ कहूं वो बेहतर, या आपका रब आपसे कुछ कहे वो बेहतर। अगर उससे आप अलाइन हो जाते हैं, मुझे भी उससे अलाइन होना है। और अगर मैं आपको दिखता हूं कि मैं कुरान से हटके बात करता हूं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अहम नहीं हूं, असल है अल्लाह का कलाम। और जिस दिन अल्लाह का कलाम आपके हाथ में आएगा, उसके बाद जो नजर रहेगी, हदीस शरीफ का एक मुझे मजमून याद आता है कि इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनीन मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हो सकता है थोड़ी बहुत गलती कि मोमिन के विजडम और उसकी फिरासत से हमेशा अवेयर रहना, चौकन्ने रहना, क्योंकि वो हर चीज को अल्लाह के नूर से देखता है। तो अल्लाह का नूर हमारे हाथ में, जब इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, तो दुनिया के जो अप डाउन है, चाहे कोविड भी आ जाएगा, आपको कलाम में जरूर मिलेगा। कोविड है तो ठीक है, अल्लाह का कलाम जरूर आपको गाइड करेगा कि आप करना क्या। बिकॉज कुरान मजीद के ताल्लुक से एक बात आपको मिलेगी, जब भी आप उसको बहुत गौर से पढ़ेंगे, कि सबसे पहले वो बताता है कि तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बीमारी क्या है, वो बताएगा, आपको आइडेंटिफाई करेगा। फिर उसके बाद बताएगा कि इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ। जब 2 चीजें आपकी तय हो जाएगी, तो फिर बताएगा अब इसका इलाज क्या है, रेमेडी क्या है, अब इससे कैसे आगे चौकन्ने रहना, अवॉइड कैसे करना, या अब इसको कैसे टैकल करना। और ये तीनों चीजें आपको जो है कुरान मजीद में 12 मिलेगी। जितने अंबिया के वाकयात हैं वो क्या है हमारे लिए, वो कोई फेरी टेल एंड स्टोरी नहीं है, वो वाकयात हैं, हैपनिंग्स हैं, नसीहत और इबरत के लिए कि ये हुआ तो नबी का क्या अमल था अल्लाह की वही के मुताबिक, वही कुछ हमको करने की कोशिश करना। क्योंकि अंबिया के पैरों की धूल के बराबर भी हम लोग नहीं है, बट हमको एग्जाम्पल कौन सा, हाईएस्ट स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल जो अल्लाह ने कहा कि लक़द काना लकुम उस्वतुन रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए उस्वे हसना, रोल मॉडल और नमूना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मुझे लगता है कि ये मैसेज होना चाहिए जो मेरा अपना नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम का। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम साकिब पारिक साहब ने एक तवील इंटरव्यू, एक तवील सेशन यहाँ पर हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर दिया। मैं आपके कीमती वक्त को जिस अंदाज से यहाँ पर यूटिलाइज कर रहा हूँ,
मैं बेपनाह आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा वक्त बिताया हमारे अपने इस चैनल के लिए, हमारे अपने नाजरीन के लिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं फिर कुरान का विद्यार्थी हूँ, हम्बल स्टूडेंट ऑफ कुरान हूँ। एक आयत आपको पेश करता हूँ आपके सामने जी कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान और उपकार का बदला एहसान के अलावा कुछ हो सकता है? आपने इतना बड़ा एहसान किया मुझ पे, जो मुझ जैसे छोटे इंसान को यहाँ बिठाया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं आपको आपके रब का कलाम ही देना चाहता हूँ। हदीस शरीफ में भी आता है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह और कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार क्या। मैं आपके पूरे शहर मालेगांव, वॉलंटियर्स, आपकी पूरी टीम और जितने भी लोग इन कामों में लगे, सबका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। माफ़ी फिर चाहता हूँ कि मुझसे अगर कोई गलत बात मुझसे निकली हो तो आप मुझे माफ़ करें, अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ करे। और जो अच्छी बातें हों, पूरा क्रेडिट अल्लाह रब्बुल आलमीन, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं, पूरा क्रेडिट अल्लाह रब्बुल आलमीन को, वो कबूल करे और हमारी और आपकी मग़फ़िरत का जरिया बन जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।